वाले। अरे आप जबरदस्ती मुझे क्यों भेजना चाहते हैं? गौरव, गौरव यू नहीं, जो गौरव, सर जो आप जा सके। गौरव, आप मेरे मुंह में अपने लफ्ज डाले तो भैया दर्शकों से मैं कहूंगा कि मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है भारतीय जनता पार्टी में जाने का। गौरव झूठ बोल रहा है। अभी गुपकार की 2 मीटिंगें हुई जम्मू में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी के घर पे। आप उन दोनों मीटिंगों में जो है वो वहां पे नजर आए, ठीक है। आप हमेशा यही बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा जो है वो वापस मिलना चाहिए। क्या आप जम्मू कश्मीर रियासत का दर्जा वापस लेने के लिए गुपकार के साथ शामिल हुए हैं या फिर किसी और मकसद से? देखिए, पहली अब मैं जवाब, अब बीच में ठोकना नहीं गौरव। हम आपका देखिए जवाब नहीं, मेरे को सर सिर्फ मकसद, सिर्फ आपका मकसद जानना है कि आपका मकसद क्या है, कि आप क्या आप चाहते क्या है, कि रियासत का दर्जा चाहते हैं या मकसद कोई और है? आपने एक विवादित सवाल खड़ा कर दिया और मुझे उसका जवाब देने के लिए मजबूर कर दिया। अब मैं सवाल देता हूं, गौरव आराम से सुनेगा। आम आदमी पार्टी में नहीं जाएंगे, अगर आप भाजपा में नहीं जाएंगे तो फिर बची गुपकार, तो क्या अब आप गुपकार का दामन थामेंगे? बस ये भी सवाल जबरदस्ती। अरे पहले ये तो सुन लो कि क्यों नहीं जाऊंगा मैं उसमें, भाजपा में। और हमें ये जानना है कि आप देखिए, आप गुपकार के साथ हमेशा नजर आते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि आप गुपकार के साथ किस मकसद से जाते हैं? जी, मैं भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में इसलिए शामिल नहीं होना चाहता हूं। फिर आप वहीं पे आगे। मेरा सवाल है कि मकसद क्या है गुपकार के साथ शामिल होने का? जवाब दे रहा हूं ना। ज्यादा यूथ जो है वो अनमैरिड नजर आ रहा है, शादियां नहीं हो पा रही हैं बच्चों की क्योंकि नौकरियां नहीं है। क्या लगता है इसके पीछे कौन हो सकता है, किसका हाथ हो सकता है, किसकी वजह से आज अनमैरिड बच्चे जो हैं वो घूम रहे हैं? ये बात उनसे पूछिए ना, भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, कि हमारे जम्मू कश्मीर में कुंवारों की जो पॉपुलेशन है वो क्यों बढ़ रही है। खैर वो क्या कहेंगे, वो तो खुद कुंवारे हैं, उन्होंने खुद शादी नहीं की। लेकिन हमारे जो बच्चे हैं ये तो पढ़े लिखे। आप देख रहे हैं चुनाव न्यूज अपडेट में हूं आपके साथ गौरव बिनोत्रा। आज की इस खास बातचीत पर हमारे साथ मिशन स्टेटहुड के प्रेसिडेंट सुनील डिंपल जी हैं। और मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में बढ़ रही बेरोजगारी को लेकर आज हम इनके साथ बातचीत करेंगे। और जो भाजपा की ओर से नई कमेटियां बनाई जा रही हैं कि अब बेरोजगारी को जो है वो ख़त्म किया जाएगा, क्या उन कमेटियों के गठित होने के बाद अब जम्मू कश्मीर से बेरोजगारी ख़त्म होगी या नहीं, आज इन्हीं सब पर खास बातचीत होगी। सीधा बातचीत करेंगे सुनील डिंपल जी के साथ। तो डिंपल साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चुनाव न्यूज़ अपडेट में। जी गौरव, धन्यवाद। डिंपल साहब, अगर हम बात करें तो बेरोजगारी जो है वो आज चरम सीमा पर है। नई कमेटियां गठित की जा रही हैं कि अब ये कमेटियां जो हैं वो जम्मू कश्मीर से बेरोजगारी को ख़त्म करेंगी। सबसे पहले सवाल ये रहेगा कि क्या आपको वाकई में लगता है कि ये कमेटियां जो है वो जम्मू कश्मीर से बेरोजगारी को ख़त्म कर पाएंगी? जी बिल्कुल, आपने गौरव बड़ा अच्छा सवाल किया। और ये इस समय हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए एक तनाव, स्ट्रेस और टेंशन की वजह बनी हुई है। हर रोज़ आप देखिए जम्मू कश्मीर के जो नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान हैं, जम्मू कश्मीर की सड़कों के ऊपर हैं। चाहे प्रेस क्लब देख लीजिए, चाहे कोई अंबेडकर चौक देख लीजिए, चाहे तवी का पुल देख लीजिए, बीसी रोड देख लीजिए, हर जगह बेरोज़गारी बोल रही है और बड़े बेरोज़गार बच्चे परेशान हैं। और अफसोस की बात तो ये है, आपने भी ये कहा कि बेरोज़गारी बढ़ रही है। अब मैं इसके आपको सबूत देता हूं। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 2014 में जब गौरव, जब सरकार चुनाव लड़े थे तो तब उन्होंने ये कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां वो हर साल जम्मू कश्मीर के बच्चों को और पूरे मुल्क के लोगों को 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। लेकिन आज 8 साल हो गए और कल हमारे देश के प्रधानमंत्री एक रोजगार मेला लगा करके एक वर्चुअली मीटिंग, स्पीच, भाषण कर रहे थे टीवी के ऊपर। और उन्होंने 3000 बच्चों को अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए। ये क्या चीज दर्शाती है कि 8 सालों में आप अभी तक 3000 बच्चों को ही जम्मू कश्मीर में अपॉइंटमेंट लेटर्स जारी कर सके। और यह हकीकत भी है। जब बीजेपी और पीडीपी ने आपस में नकाहनामा किया तो हमारी रियासत का सत्यानाश कर दिया, नंबर 1। नंबर 2, 5 अगस्त 2019 को बीजेपी ने दूसरा गुनाह किया। पहले पीडीपी के साथ गुनाह किया निकाहनामा करके, दूसरा गुनाह इन्होंने 5 अगस्त 2019 को किया, जब हमारी महाराजा हरि सिंह जी की रियासत को तोड़ करके हमारा स्पेशल स्टेटस 370-35 से
छीन करके, स्टेट सब्जेक्ट छीन करके, और जिन शर्तों के ऊपर मेरे महाराजा हरी सिंह जी, गुलाब सिंह जी की रियासत का विलय भारत के साथ करके गए थे, उन इल्हाक की शर्तों को धिज्जियां उड़ा दी। और फिर बेरोजगारी तो गौरव बढ़नी ही थी। और जब कल बच्चों की नाउमीदी हुई रोजगार मेले से जो देश के प्रधानमंत्री कर रहे थे, उसमें मेरे सारे के सारे बच्चे पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स, रहबरे खेल बच्चे, नेशनल यूथ कॉर्प्स, एसपीओज, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर, आंगनवाड़ी, मनरेगा के बच्चे, लैंड डोनर्स, और फिर कुक्स, और ट्रेंड फार्मासिस्ट, मेडिकल असिस्टेंट, और यहाँ तक कि डेंटल डॉक्टर्स, जिनकी पिछले 14 सालों से एक भी डॉक्टर नहीं लगाया गया, ये सारे उम्मीदें लगा करके बैठे हुए थे कि देश के प्रधानमंत्री जी रोजगार मेले को संबोधित कर रहे हैं तो इनके लिए ज़रूर कुछ बोलेंगे। लेकिन वो सभी के सभी 30 लाख बेरोजगार नौजवान आपने प्रधानमंत्री जी अपने रोजगार मेले के तहत निराश कर दिया। अब मैं डिम्पल साहब, उम्मीद तो उस समय पीएचई डेली वेजेस को भी लगी थी जब गृह मंत्री अमित शाह जी जम्मू कश्मीर के इस दौरे पे आए थे, जब रजौरी श्रीनगर पे उन्होंने जनता को संबोधित करना था। उस समय पीएचई डेली वेजेस को ये उम्मीद थी कि शायद अब हमें रेगुलेशन पॉलिसी जो है वो ज़रूर मिलेगी। तो क्या लगता है कि अमित शाह जी अपना दौरा करके वापस लौट गए, लेकिन पीएचई डेली वेजेस आज भी सड़कों पे नजर आ रहे हैं अपने धरने के बीच, और एक कमेटी बनाई जा रही है और कहा जा रहा है कि अब ये कमेटी इनका मसला हल करेगी। बिल्कुल गौरव, आप बिल्कुल सही हैं। अभी मैंने 4 दिन पहले ही एक बयान इस रोजगार मेले से पहले ही बोल दिया था कि सरकारी हवाले से, सरकारी सूत्रों के हवाले से, सेक्रेटरीट से ये खबर निकल के आ रही है कि जम्मू कश्मीर की सरकार डेली वेजर्स, रिजर्व्ड कैटेगरी के मुलाजिम, कश्मीरी पंडित मुलाजिम, नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल बच्चे, जंगलात, सेहत, एसपीओ, विलेज डिफेंस कमेटीज़ के मेंबर, मनरेगा के बच्चे, और जितने भी डेंटल सर्जन हैं, इनके लिए कुछ नहीं कर रही है। डिम्पल साहब, पहले ये भी अफवाहें थी कि आप आम आदमी पार्टी में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। उस समय भी हम आपका इंटरव्यू करने के लिए आए थे, आपने कहा था कि अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरी बातचीत चल रही है, कुछ नहीं है। आपको लगता है कि अगर आप इंडिपेंडेंट रहेंगे तो आप जम्मू कश्मीर के मसले जो हैं वो सुलझा पाएंगे? देखिए, मैं आम आदमी पार्टी में कभी शामिल नहीं होने का मेरा कोई योजना नहीं है। फिर क्या गुपकार में जाएंगे? अरे यार, देखिए, मैं पहले ये अफवाह थी कि मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा हूं जब अमित शाह जी से मिला था। वही चीज आपसे क्लियर करना चाहता हूं कि आप आम आदमी पार्टी में जाने वाले हैं या भाजपा में जाने वाले हैं या गुपकार का दामन थामने वाले? अरे आप जबरदस्ती मुझे क्यों भेजना चाहते हैं? गौरव सर, जो आपकी पब्लिक है, जो आपको चाहती है, वो भी तो चाहते हैं ना कि आप किसी पार्टी में जाएं, उनके मसले सुलझा सके। गौरव, आप मेरे मुंह में अपने लफ्ज डाले तो भैया, दर्शकों से मैं कहूंगा कि मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है भारतीय जनता पार्टी में जाने का। गौरव झूठ बोल रहा है। अभी गुपकार की 2 मीटिंगें हुई जम्मू में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी के घर पे, आप उन दोनों मीटिंगों में जो है वो वहां पे नजर आए, ठीक है। आप हमेशा यही बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा जो है वो वापस मिलना चाहिए। क्या आप जम्मू कश्मीर रियासत का दर्जा वापस लेने के लिए गुपकार के साथ शामिल हुए हैं या फिर किसी और मकसद से? देखिए, पहली, अब मैं जवाब, अब बीच में ठोकना नहीं गौरव, आपका देखिए जवाब नहीं, मेरे को सर सिर्फ आपका मकसद जानना है कि आपका मकसद क्या है, कि आप चाहते क्या है, कि रियासत का दर्जा चाहते हैं या मकसद कोई और है? आपने एक विवादित सवाल खड़ा कर दिया और मुझे उसका जवाब देने के लिए मजबूर कर दिया। अब मैं सवाल देता हूं गौरव, आराम से सुनेगा। गौरव, जब मैं बीजेपी के अमित शाह जी से मिला था, प्रधानमंत्री जी की रैली में गया था, मुझे सेंटर से इनविटेशन आया था। तो क्या मैं नहीं मिलता अपने देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जी से? और वहां भी मैंने इन्हीं बच्चों की बातें की थी। यही बच्चों ने मुझे मजबूर किया था। बॉर्डर बटालियन के बच्चे, हेल्थ वर्कर्स, फाइनेंस अकाउंट्स के बच्चे, इन्हीं ने कहा था सर आप जरूर जाएं। बॉर्डर बटालियन के बच्चे उन्होंने कहा था मुझे, इसलिए मैं अमित शाह जी से भी मिलने गया। तब यह अफवाह उड़ गई कि अमित शाह जी ये भाजपा में शामिल हो रहे हैं। फिर उसके बाद ये आए। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, मैं 2 पार्टियों में पूरी जिंदगी में कभी शामिल नहीं होऊंगा। कौन सी 2 पार्टियां? एक भारतीय जनता पार्टी, दूसरी आम आदमी पार्टी, जिसका आपने जिक्र किया।
क्योंकि ये दोनों पार्टियों ने 5 अगस्त 2000 साहब एक चीज तो क्लियर होगी ना कि अगर आप आम आदमी पार्टी में नहीं जाएंगे, अगर आप भाजपा में नहीं जाएंगे तो फिर बची गुपकार। तो क्या अब आप गुपकार का दामन थामेंगे? बस ये भी सवाल जबरदस्ती, अरे पहले ये तो सुन लो कि क्यों नहीं जाऊंगा मैं उसमें भाजपा में। और हमें ये जानना है कि आप देखिए, आप गुपकार के साथ हमेशा नजर आते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि आप गुपकार के साथ किस मकसद से जाते हैं? जी, मैं भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में इसलिए शामिल नहीं होना चाहता हूं। फिर आप वहीं पे आगे, मेरा सवाल है कि मकसद क्या है गुपकार के साथ शामिल होने का? जवाब दे रहा हूं ना, उसका जवाब ही दे रहा हूं। जी। क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जब हमारी रियासत का दर्जा महाराजा हरि सिंह जी की रियासत को तोड़ा जा रहा था, जिस दिन हमारा स्पेशल स्टेटस 370-35 से छीना जा रहा था, हमारी रियासत का वजूद तोड़ के हमारा तहस नहस किया जा रहा था, उस दिन दो पार्टियों ने मिलकर के पार्लियामेंट में वोट डाले थे। एक तो भारतीय जनता पार्टी थी, दूसरी उसके साथ आम आदमी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट्स ने इनको वोट डाल के हमारी रियासत को तोड़ दिया। नंबर 2, अब मैं आता हूं आपके गुपकार के सवाल। आपको याद कीजिए, मैं हमेशा जब भी आप पत्रकार मित्रों के इंटरव्यू करते हो, मैंने आपसे कहा था 5 अगस्त 2019 को पहला शख्स सुनील डिंपल था जिसने ये जंग का ऐलान किया था कि मैं अपनी रियासत का दर्जा जम्मू कश्मीर लद्दाख को फिर से इकट्ठा करूंगा। यही नहीं, पीओके गिलगित बल्टिस्तान को भी जम्मू कश्मीर के नए नक्शे में शामिल करूंगा। और महाराजा हरि सिंह जी ने जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक किया था, वो शर्तों वाली रियासत में वापस लाऊंगा। और उसको लेकर के मैंने ये भी आपसे कहा था कि मैं जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के नेताओं को इकट्ठा बिठाऊंगा और हर संभव कोशिश करूंगा। और मैंने वो प्रयास किया, ये इनिशिएटिव भी मेरा था। एक मिनट, आपको लगता है डिंपल साहब की गुपकार जो है वो जम्मू कश्मीर लद्दाख रियासत को एक कर सकती है वापस से? क्योंकि फारूक अब्दुल्ला जी ने भी ये बात कह दी है कि अब ऐसा नहीं हो सकता। हमें लगता है जी, सबने कह दी है कि ऐसा नहीं हो सकता। आपको लगता है कि वाकई में गुपकार ये चीज को कर पाएगी? मिशन स्टेटहुड रियासत के लिए जंग लड़ रहा है, वो हम लेकर के रहेंगे। नंबर 2, आप अकेले इस जंग को जीत पाएंगे? सभी को साथ लेकर के चलाऊंगा। आज मिशन स्टेटहुड के रोड मैप के ऊपर सारी पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, अपनी पार्टी हो, कश्मीर के संगठन हो, जम्मू के संगठन, आप मुझी को क्यों कहते हैं? ये तो मेरा इनिशिएटिव की वजह से मैंने सभी को इकट्ठा किया। क्यों? गुपकार की उस 2 मीटिंगों में आपने देखा नहीं कि उसमें कांग्रेस भी थी, रमन भल्ला भी थे, वकार अहमद भी थे, ठीक है, चौधरी लाल सिंह भी थे। जी, आपने देखा नहीं? आप और, भी थे। मैं तो सक्रिय मेंबर हूं, इसीलिए तो आज मुझसे आप ये इतने सवाल कर रहे हैं गुपकार को लेकर के। आप भी थे। गुपकार एक अलग गठबंधन है, उसके साथ एक ऑल पार्टीज का अलग गठबंधन है। आज मुझे सुबह से पत्रकार मित्र ये पूछ रहे थे कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने तो अपनी चुनावों के लिए 47 कैंडिडेट जो है कश्मीर के लिए घोषणा कर दिए हैं। तो आपका क्या, सुनील डिंपल का क्या कहना है? सुनील डिंपल को कोई एतराज नहीं है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद एक पार्टी है। वो आज भी अगर हम जम्मू राजभवन के बाहर देखें तो कश्मीरी माइग्रेंट्स वहां पे बैठे हुए हैं, सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, हाथ जोड़कर बैठे हैं कि हम कश्मीर घाटी में नहीं जाना चाहते। हाँ। क्यों नहीं जाना चाहते? कि टारगेट किलिंग की जाती है। क्या आपको लगता है कि गुपकार जो है वो टारगेट किलिंग के खिलाफ कभी आवाज उठाती है? ये सवाल मैं देखिए, ना तो मैं गुपकार का हिस्सा हूं सर, मैं उनका आप प्रवक्ता हूं। उनके साथ वहां पे शामिल हुए नजर आते हैं, उनकी हर मीटिंग में बैठे हुए नजर आते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि गुपकार को भी इस मुद्दे को उठाना चाहिए कि घाटी के अंदर सिलेक्टिव किलिंग्स का जो दौर चल रहा है उसे खत्म किया जाए? क्यों? मैंने खुद देखा, मैंने कई पत्रकारों में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के बयान पढ़े हैं। जब पुष्करनाथ भट्ट की हुई, हाल ही में महबूबा मुफ्ती जी ने एक बयान दिया जिसमें वो कह रहे हैं कि जब तक घाटी के लोगों की मांगे पूरी नहीं हो जाती, जब तक वो जो चाहते हैं वो नहीं मिल जाता, तब तक इसी प्रकार से दौर जो है वो सिलेक्टिव किलिंग्स का जारी रहेगा। अब मुझे नहीं मालूम कि महबूबा ने किस दौर से कहा है, क्योंकि मैं उसका, ना तो मैं पीडीपी का मेंबर हूं, ना मैं उनका प्रवक्ता हूं, ना मुझे कुछ उनसे वो है। ठीक है, हमने एक कुछ मुद्दों को लेकर के, जैसे 25 लाख वोटर ये बाहर के जम्मू कश्मीर में ला रहे थे, हमारे डोगरा रियासत की खत्म करा रहे, साड़ा दरबार मूव रोकी उड़िया, बीजेपी ने सारे कानून बनाई उड़े। आज जिन्ने भी सड़कें ऊपर बैठे थे ना बच्चे, ये सारे बीजेपी दी देन है। क्या है इन्हें की पता नहीं है कि बच्चे, और उन्हें कमेटियां बनाई उन्हें त्रिकुटा नगर के दफ्तर बुलाते, उनके सिरा उपर हथ फेरते और गोदी मीडिया चली जाता, वो उनकी स्टोरियां बनाई उड़ता, वो बच्चे समझते कि अस वो पर। अरे ये इनकी कमेटियों के चक्कर में मत पड़ना। और दूसरा मैं आपको ये बता दूं,
देखो, इस मैं जम्मू कश्मीर ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲੱਦਾਖ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪੀਓਕੇ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਟਿਸਤਾਨ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜੰਗ ਜਾਰੀ रहेगी। और आप तुसें मैं दसा इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन शर्तें दे ऊपर मैं बीजेपी की पूछना, आप मुझे गुपकार का पूछ रहे हो ना, तो मैं गुपकार से भी ये सवाल पूछ रहा हूं, मैं जम्मू कश्मीर की तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से ये सवाल पूछ रहा हूं, मैं बीजेपी से भी सवाल पूछा ना कि महाराज तुम भी दसो, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री की भी पूछा ना, गृह मंत्री जी की भी पूछा ना, तुम हर बारी विलय दिवस मनाते हो, असेशन डे मनाते हो, इलहाक का दिन मनाते हो, वो कैसा इलहाक मनाते हो, तो उसकी जेडी रियासत का विलय भारत के कन्ने करिए गए थे, उस रियासत की तुसें तोड़ी ओढ़िया। महाराजा हरी सिंह जी, गुलाब सिंह जी की रियासत के सारे कानून बदली ओढ़े, उनका स्टेट सब्जेक्ट 370-35 ये बिना लीज दे, बिना स्टेट सब्जेक्ट के जमीन तुसें दुबई तक जाइए बेची आए, टोल प्लाजा लाई ओड़े, बिजली की प्राइवेटाइजेशन करी ओड़े, लिक्वर माफिया आई है, तुसें के कदर इन्नी बेकदरी की अपने बजुर्गों की, महाराजाएं की। और कन्ने मैं तुहानू ये भी पूछना, मैं चलो आप मुझे गुपकार का हिस्सा कहते हो, मैं गुपकार का नहीं हूँ हिस्सा, मैं गुपकार से भी ये सवाल पूछता हूँ, बताओ आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन को लेकर के इल्हाक को शर्तों के ऊपर आपका क्या स्टैंड है? आप जब उनकी मीटिंग में बैठते हो, कभी आपने ये सवाल उस समय वहां पे किया? अरे हाँ, सुन लीजिए ना, अब बीच में काट देते। मैं यही सवाल अपनी पार्टी से भी पूछता हूँ, गुलाम नबी आज़ाद से भी पूछता हूँ, और जम्मू के नेताओं को भी पूछता हूँ, और कश्मीर के नेताओं को भी पूछता हूँ कि आप जिन शर्तों के ऊपर महाराजा जी ने इल्हाक किया था, असेशन किया था, उन शर्तों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है, वो स्पष्ट रुख करें। और साथ में अब मिशन स्टेटहुड और बंटवारा जम्मू अलग या कश्मीर अलग नहीं होने देगा, ये हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है, 370 से कम नहीं है। अब आपने कहा कि मीटिंग में बैठे हुए ये सवाल उनसे किए, तो जब हम मीटिंग करते हैं, कोई भी ऑल पार्टी मीटिंग करते हैं, तो पहले उसमें एजेंडा होता है। हमारा इस समय एजेंडा था कि जिस तरीके से इन्होंने 25 लाख वोटरों को, या 50 भी हो सकते हैं, 1 करोड़ भी हो सकते हैं, उनको जम्मू कश्मीर में लाया जा रहा था, हमारे वजूद को, डोगरा रियासत की तोड़िए, बदलाव की पहचान की, वजूद की ख़त्म किया जाता है, ये हिस्सा। दूसरा ये था कि रियासत का दर्जा कैसे वापस ले, इसके ऊपर ये मुद्दे थे। बाकी उनके अपने अपने पार्टियों के मुद्दे। अब देखिए ना गौरव, आपकी सोच कुछ और हो सकती है, सुनील डिंपल की सोच कुछ और हो सकती है, चिनार न्यूज़ की कुछ सोच और हो सकती है, लेकिन जब हम इकट्ठे बैठते हैं तो कुछ मुद्दों के ऊपर बैठते हैं ना। ये थोड़ी ना हो गया कि मैं अब आपके चिनार का हो गया, या गौरव सुनील डिंपल का हो गया, या चिनार मेरा हो गया, नहीं। जब कुछ इश्यूज होते हैं जिनका कंसेंसस करके हम ऑल पार्टी मीटिंग में डिस्कस करते हैं, बाकी अपनी अपनी पहले यार रियासत तो ले लो, बंटवारे बाद में कर लेना। तो और बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि कुल मिलाकर अब सुनील डिंपल साहब की एक ही मांग है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख रियासत, जिसे महाराजा हरि सिंह जी ने जोड़ा था, और धारा 370 को तोड़ने के बाद जिस रियासत को तोड़ दिया है आज, उस रियासत को ये वापस चाहते हैं। इनकी बातों से निचोड़ अगर कोई निकल रहा है बातों से, तो वो साफ तौर पर यही निकल रहा है मिशन स्टेटहुड के प्रेसिडेंट सुनील डिंपल जी का, कि अब रियासत का दर्जा जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को ज़रूर वापस दिलवाएंगे। अब इंतज़ार रहेगा तो उस चीज़ का, लेकिन गुपकार के साथ सिर्फ इनकी मीटिंग ही थी, ये गुपकार का हिस्सा नहीं है, ये भी साफ तौर पर इनका कहना है। अब इस सब को लेकर आप जनता अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा एक बार फिर से वापस मिल पाएगा या नहीं। इसी के साथ फिलहाल आप देखते रहिए चिनार न्यूज़ अपडेट, दीपक मनास के साथ। जय हिंद।